हम आपके लिए आज जो है वो सैर के हवाले से एक तफरीही वीडियो लेके आए हैं। आज हम हैं जहांगीर के मकबरे दरियाए रावी, आपको दिखाते भी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज आपको दिखाते हैं जहांगीर का मकबरा, जहाँ पर अजरीबा आप कुछ कहेंगी। आज यहाँ पर सैर के लिए आई हैं। आज हम सैर के लिए आए हैं, यहाँ पे मैं बोटिंग भी करूँगी, बहुत इंजॉय करूँगी। जी हुसैन, व्यूवर्स को क्या कहेंगे आप? हम यहाँ पे सैर के लिए आए हैं, हम यहाँ पे बोटिंग भी करेंगे, आपको दिखाएंगे जहांगीर का मकबरा। ये लाइफ जैकेट जो है वो पहन रहे हैं और ये हमारे जो हैं वो पीछे गुजर जी भाई, छोटे पीछे गुजर। तो ये देखें, ये दरिया जो है वो अपना पूरा जिसे कह लें कि जोशो खरोश और दबदबे से, रोब से जो है वो बह रहा है। लाइफ सेविंग जैकेट जो है वो हम पहनेंगे। तो बिल्कुल इस वक्त हम जो है वो बारादरी पे जो है दरिया की दूसरी साइड पे मौजूद हैं, जिसे हम बारादरी कहेंगे, जो कि जहांगीर ने अपने बेटे मिर्ज़ा अकबर के लिए जो है वो बनाई थी बारादरी। और ये बारादरी की जो तारीख़ है, यहाँ पर जो शाही किला है इसके पास जो ये बारादरी है, ये सुरंग थी, यानी कि अंडरग्राउंड रास्ता था जो कि ये बारादरी को निकलता था। यानी कि बारादरी कहते हैं, इसके 12 दरवाज़े हैं जो कि तकरीबन कोई 3 मंजिला है और इसे बारादरी कहते हैं। यहाँ पे वो सैरगाह उसने बनाई हुई थी, यहाँ पे वो शिकार भी आके करता था और उसकी सैरगाह थी, जो कि फिर यहाँ से रास्ता जो है जहांगीर के मकबरे को भी निकलता था, जहाँ पे नूर जहाँ और जो बादशाह जहांगीर है उसका मुग़ल शहंशाह जहांगीर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस लाहौर आते हुए राजवरी के मुकाम पर फोत हुआ। इसको मलका नूरजहाँ के मलकियती वसी गरीज़ बाग दिलकशा में दफन किया गया। ये बाग उस वक्त शहर लाहौर से 5 किलोमीटर शमाल मगरबी रावी के किनारे वाक़या था। इसके गिर्द बुलंद फसील बनी हुई थी। मकबरा इसके बेटे और जानशीन शहंशाह शाहजहाँ ने बनवाया। ये मकबरा जिसे आप देख रहे हैं 1637 ईस्वी में तकरीबन 10 लाख रुपए की खतीर रकम से 10 बरस में मुकम्मल हुआ, जो कि आज के हिसाब से तकरीबन 3-4 अरब रुपया बनती है। ये बाग का साइज़ जो है 1538 बाय 1538 फिट ही है, यानी कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। मकबरा जहांगीर नहायत खूबसूरत तारीख़ी इमारत है और लाहौर की तारीख़ी अज़मत का मुँह बोलता सबूत है। ताजमहल आगरा के बाद ये मकबरा बरसग़ीर पाक व हिंद में मुग़लों की लसानी इमारत है। मकबरा जहांगीर मुरब्बा शक्ल इमारत है जिसकी हर सिमत 267 फिट है। मकबरे के चारों इतराफ़ का दरमियानी हिस्सा आगे बढ़ा हुआ है। मकबरे की इमारत तकरीबन 4 फिट ऊंचे प्लेटफार्म पर बनाई गई है। इमारत के बैरूनी इतराफ़ और मीनारों के नीचे वाले हिस्से पर संगे सुर्ख लगाया गया है, जो कि बड़ा ही नायाब और महंगा पत्थर होता है। संगे सुर्ख के सैलून पर संगे मरमर से आराइशी का काम किया गया है। चारों कोनों पर हश्त पहलू 5 मंजिला और तकरीबन 100 फिट ऊंचे मीनार हैं, जिन पर संगे मरमर और पहले पत्थर से जो लहरियाँ बनाया गया है। इस इमारत के गिर्द कालबूती छतों पर बरामदे बनाए गए हैं, जो आप देख भी सकेंगे। इमारत की अंदर की तरफ फूलदार अंदाज में दीवारों पर नक्काशी की गई है। कब्र का तावीज़ संगे मरमर से रास्ता है, जिस पर कीमती पत्थरों से जो है वो जुड़ाई और अल्लाह ताला के सफ़ाई जो नाम है, सफ़ाती जो नाम है वो कुंदा किए गए हैं।
मकबरे को रंजीत सिंह से पहले 3 हुक्मरानों में से एक लहना सिंह के हाथों शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ख़ुद रंजीत सिंह ने इसके खूबसूरत आराइशी पत्थरों को उखाड़ कर अमृतसर में सिखों के गुरुद्वारे में इस्तेमाल किया। इस इमारत को सिख दौर के हस्पानवी फ़ौजी अफसर अमाइश ने बतौर रहायशगाह इस्तेमाल भी किया और बाद अज़ां दोस्त मोहम्मद ख़ान के भाई सुल्तान मोहम्मद ख़ान ने बतौर रहायशगाह इस्तेमाल किया, जिनके हाथों इसे मज़ीद नुकसान पहुँचा। हुकूमत बरतानिया में 1999 से 90 में इस मकबरे की मरम्मत शुरू की और क़याम पाकिस्तान के बाद भी मरम्मत का काम वक्तन फ़वक्तन जारी रहा। अब ये जो है वो आसारे क़दीमा में जो है वो गिरदाना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज में, और ये है कि इसको महफूज रखना जो है वर्ल्ड हेरिटेज के मुताबिक रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी भी है। और इसके अलावा जो है इसको तुर्की और वर्ल्ड हेरिटेज की जानिब से WF की जानिब से इसको बाकायदा तौर पर ग्रांट भी दी गई थी, जो कि इसकी तामीर व तोसी में जो है वो इस्तेमाल किया गया। 2014 में जब वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ थे तब इन्होंने इसकी तामीर व तोसी और ख़ूबसूरती में मज़ीद जो है निखार भी पैदा किया। अब आप इस मकबरे का बोर्ड जो है वो देख रहे हैं और पढ़ सकते हैं। मज़ीद जो है वो आपको दिखाते हैं कि इसकी जो इमारत हैं इसकी मुतल्लिक जो कहा गया, आप उसको देख कर भी खूब जो है वो दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। ये बड़ा तारीख़ी बाग है। बाद अज़ां यानी ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे कामरान मिर्ज़ा जो बाद अज़ां इस बारादरी में मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने उसके बाद जो मुग़ल शहनशाह जहांगीर आया उसने अपने बेटे शहज़ादा खुसरो के 300 साथियों को बगावत के जुर्म में सज़ाए मौत और शहज़ादा खुसरो को नबीना करने की सज़ा सुनाई। इब्तदाई बरतानवी अहद में उसे तार घर और बाद अज़ां मल्लाहों से महसूल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। दरिया रावी के अपना रास्ता तब्दील करने के बायस ये बारादरी एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर गई, यानी कि जो पहले यहाँ पे जो है वो दरिया रावी जो बहता था, दरिया रावी का रुख चेंज हुआ था। और ये है कि ये जो एक जैसे जो जजीरा होता है, जैसे कि आप सिंगापुर चले जाएं या मलेशिया चले जाएं, वहाँ पर जैसे जजीरे जो है वो बने होते हैं बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी। तो कहते हैं और सैलाबों ने इसके 2/3 हिस्से को मुकम्मल तबाह कर दिया। जब सैलाब आया था 1989 में, यानी कि 1999 में जो है वो आपको बताया ना कि 1988 में सैलाब आया था। इससे पहले वीडियो के शुरू में भी जो बुज़ुर्ग थे उनकी बात सुनाई कि 1988-1999 में इसकी तबाहशुदा हिस्से को असर नौ तमीर किया गया, दोबारा से तमीर की गई और इसकी तज़ीन व आराइश की गई। कामरान की बारादरी तहफ़्फ़ुज़ नवादरात के कानून मजरिया 1975 के तहत महफूज तारीख़ी विरसा करार दिया गया। यानी कि जो तारीख़ी विरसा है उसको इंटरनेशनली तौर पर जो सक़ाफ़ती विरसा कहते हैं, उसमें आप तामीर नहीं कर सकते, उसको ख़राब नहीं कर सकते, उसकी तज़ीन व आराइश का ख्याल रखना ज़रूरी है, जो कि वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी जो है वो, चूँकि इंटरनेशनली तौर पर जैसे कि वर्ल्ड बैंक है वो भी जो है वो कर्ज़े देते हैं, पंजाब गवर्नमेंट इस पर लगाती है। तो ये ज़रूरी है हर मुल्क में जहाँ पे सक़ाफ़ती वर्से कायम हैं। व्यूअर्स आपको बताया और फिर जो है वो बताते चलूँ कि बाग का जो ये साइज़ है 1538 फ़िट बाय 1538 फ़िट है। मकबरा जहांगीर जो है नहायत ख़ूबसूरत इस जो तारीख़ी बाग है उसके गिर्द जो है ये बना हुआ है, जो कि इसकी तारीख़ी अज़मत का एक मुँह बोलता सबूत भी है। जो कि ताज महल आगरा का हम जिक्र करें तो ये मकबरा बरसग़ीर पाक व हिंद में मुग़लों की जो लसानी इमारत है उसका जाहो जलाल का एक मंज़र पेश करता है। मकबरा जहांगीर जो है वो मुरब्बा शक्ल की ये इमारत है जिसकी हर सिमत हर जानिब जो है 200
267 फीट यानी कि 267 फीट है। मकबरे के चारों तरफ का दरमियानी हिस्सा आगे जो है वो बढ़ा हुआ है, जबकि मकबरे की तकरीबन 4 फीट ऊंचे यानी कि 4 फीट ऊंचा इसको जो है वो सतह ज़मीन से ऊपर बनाया गया है, जो कि इर्द गिर्द इसके जो है वो एक पहाड़ी सी भी जो है वो बनाई गई है, जो कि इसको नुकसान ना पहुंचा सके। जबकि ये आप पूल देख रहे हैं जहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं, यहाँ पर उस वक्त जो हैं जो बादशाह ने अपनी शहज़ादियों के लिए ये पूल बनाया जहाँ पर वो नहाती थी, और उसके अलावा जो है इसकी ख़ूबसूरती में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा भी जो है वो होता है। और अब तो ये थोड़ा गंदला दिख रहा है, लेकिन इसमें बड़ा ही साफ़ सुथरा पानी एक उस वक्त के दौर की जो तज़ीनो और आराइश थी, यानी कि जो कुएँ थे उसमें जो है ज़रिए पाइप्स जो है वो लगाए गए जो यहाँ तक जो है वो पानी पहुँचाते थे। और ये पानी की ख़ासियत ये थी कि ये गर्मियों में जो है वो ठंडा हुआ करता था और सर्दियों में जो है ये गर्म हुआ करता था। जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो आसपास जो बाग है वो भी आपने देखा, बारादरी भी देखी, उसकी तारीख़ के मुतालिक बताया, दरियाए रावी भी आपने देखा, और दरियाए रावी की जो है वो सैर भी आपने हमारे साथ की। और ये है कि ये ऐसे बिल्कुल गुलाई में बाग है और आस-पास दरख्त हैं, और उसके जो जैसे कह लें कि इन आसपास जो है वो आबादी है, जो लोगों की फसलें हैं, या कुछ मेरा ख़्याल है कब्ज़ा भी किया हुआ है लोगों ने, गवर्नमेंट जो है उनको फिर वहाँ से उठाती भी है, वहाँ गुजार भी कराती है। तो बाग ये बचा हुआ है, लेकिन खैर सफाई सुथराई, अब जैसे ये झील है बड़ी खूबसूरत सी, यहाँ पे खूबसूरत से फाउंटेन लगे हों और साफ़ सुथरा सा पानी चल रहा हो, तो बड़ा तफरीह का एक मंज़र देता है। तो ये गुलाई में बाग जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर, फिर उसके बेटे जो है वो कामरान मिर्ज़ा, फिर जो है जहांगीर, बादशाह जहांगीर, ठीक है, और फिर जो है वो मुख्तलिफ फिर बरसगीर पाको हिंद के, यानी कि जब अंग्रेज़ आए उन्होंने भी यहाँ पर कुछ जो है इसकी तज़ीनो और आइश के लिए ज़रूर बंदोबस्त किया, और यहाँ पे बोट्स चलाने का भी इंतज़ाम किया। यहाँ पे अंदर फॉरेस्ट भी पहले बने हुए थे, अब नहीं बने हुए, यहाँ पे आके वो रहते थे बाकायदा तौर पर। और ये था कि पिकनिक पॉइंट्स भी मौजूद हैं। इस तरह बच्चे यहाँ पे जो है वो आके क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं। तो ये सकाफ़ती वर्सा जो होता है, जो कि सदियों पुराना, 2022 में हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि 500 साल 600 साल पहले की बात है, जब ये सारा जो है वो तमीर हुआ होगा। क्या उस वक्त इसकी शान होगी, क्या उस वक्त यहाँ पे जो है वो बादशाह अपनी महफ़िल सजाते होंगे, और किस तरीके से दरबारी, और एक ये शिकारगाह भी उसने बनाई हुई थी छोटी सी, जो कि शिकार भी यहाँ पे वो करते थे, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो है वो काफ़ी फसलें थी, जंगल सा था, जिसमें कि तीतर वगैरह और मुर्गाबी, इस तरह के जो है वो परिंदे, और फिर हिरन भी जो है वो होते थे, उनका भी शिकार किया जाता था। दरिया है, दरिया से जो है वो मछली का भी जो है वो शिकार किया जाता था। तो इस तरीके से एक शिकारगाह भी थी। यहाँ से अब हमारी वापसी है। हम जो है वो अब बारादरी की सैर हमने आपको कराई और उसकी हिस्ट्री भी दिखाई। तो अब हम यहाँ से जो है वो वापस जो है वो जा रहे हैं। तो हमने आज आपको सैर कराई बारादरी की, और ये है कि एक तारीख़ी मुकाम, तारीख़ी गुस्सा, जिसको कि एक बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर बारादरी बनी थी 3 मंजिला। और ये है कि हम अब वापसी हमारी हुई है, और इस तरीके से हमारी बोट जो है वो किनारे पर रुकने वाली है।
तो बिल्कुल आप हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में और किसी और के मुकाम पर। तो हरीफा आप कह दें। बहुत मज़ा आया यहाँ पे, हमने बहुत इंजॉय किया। जी आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।